आज का विषय है जीवकांत वृत्ति। जीवकांत का मतलब हम सभी को मालूम है। जीव में जो कांत शक्ति है उसी से हमारा तन और मन का संचलन बना रहता है। हमने जीवकांत को महसूस भी किया है कायकल्प के वक्त, या जब हमारा इंट्रोडक्शन इससे हुआ था, तभी दोनों हाथों को रगड़ के हमको जीवकांत कैसे हम महसूस कर सकते हैं इसका प्रयास किया था। उसी प्रकार ध्यान करते समय हमारा शरीर आगे पीछे थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा ऊपर उठने का एहसास होता है। इससे जीवकांत को हम महसूस कर सकते हैं। जीवकांत से ही हम सभी चीजों को महसूस और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। जीवकांत हमारे शरीर में परिपूर्ण हो तभी उससे सभी चीजों का अनुभव परिपूर्ण रूप से हम ले सकते हैं। जीवकांत शरीर में पूर्ण रूप में भरा हो तो ही हम सभी चीजों को अनुभव कर सकते हैं। जीवकांत शरीर में परिपूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, उसके में कमतरता होनी नहीं चाहिए। अगर जीवकांत की कमतरता हो तो हम टायर्ड फील करते हैं। शरीर में रक्त प्रवाह, वायु प्रवाह और उष्णता का प्रवाह सही रखने में जीवकांत की मात्रा शरीर में सही होनी चाहिए। शरीर में जीवकांत शक्ति कम होने के कई कारण हैं, जैसे कि खाना ठीक से नहीं खाना, शरीर का संचलन कम होना, पंच इंद्रियों द्वारा जीवकांत का उपयोग ज्यादा करना, या भूमि का घुमाव, मन की स्थिति आदि बहुत सारे कारण हैं। खाना जो है ठीक तरह से ढंग से खाना चाहिए। खाने की मात्रा और खाने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। हमने आहार के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना है। हमारा शरीर बचपन से आज तक जो बढ़ता आया है उसका मुख्य कारण खाना है। उस खाने से जो शक्ति मिलती है उसे जीवकांत शक्ति भी कहते हैं। बचपन से आज तक मतलब 40 से 50 साल तक हमारे शरीर के ऑर्गन तंदुरुस्त होते हैं। इस कारण खाना खाने से हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है, मगर बाद में 50 साल के बाद में शरीर की शक्ति कम होने लगती है। उस वक्त शरीर की जीवकांत शक्ति बनाए रखने के लिए हमें सात्विक और पौष्टिक खाना खाना जरूरी है। हमारा खाना सही तरीके से है, हमें कोई बुरी आदत भी नहीं है, मगर फिर भी शरीर में जीवकांत कम होता है। उसकी एक वजह है जीवकांत हमारी आदत प्रणाली। इस आदत प्रणाली कारण जीवकांत कम होकर शरीर के कई जगह दर्द और रोग उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर लोग एक समान काम ही जीवन भर करते हैं। ऑफिस में एक ही जगह पर बैठकर काम करना। हम बैंक जैसी जगह पर देखते हैं कि वहां के कर्मचारी सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। इस कारण उनके शरीर का संचलन नहीं होता और जीवकांत शक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होती। आजकल तो हम देखते हैं बचपन से बच्चों को चलने की आदत भी नहीं है। जहां भी जाए स्कूटर से जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो बस से या वैन से जाते हैं। ज्यादातर बाहर खेलते ही नहीं है, मोबाइल पर ज्यादा वक्त खेलना। इस कारण उनके शरीर में जीवकांत शक्ति की कमतरता हम देखते हैं और शीघ्र ही वो टायर्ड हो जाते हैं। आजकल शरीर के संचलन के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने की कई पद्धति भी उपलब्ध है। हमारे मनोसमृद्धि कला द्वारा व्यायाम सुलभ है और पूरे शरीर को संचलन देने वाले हैं। दिन में एक बार व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है।
जीवकांत की वृद्धि इससे बनी रहती है। जीवकांत शक्ति के कारण ही इस जग के सभी चीजों का अनुभव हम कर सकते हैं। ये हमने देखा। हमें मालूम है कि हर चीज का अनुभव लेने के लिए हमें हमारे पंचेंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है। पंचेंद्रियों द्वारा ही हम सृष्टि के हर एक चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे वॉच में बैटरी है, उसी प्रकार उसी कारण वो वॉच काम करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में पंचेंद्रियों का संचलन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए जीवकांत बहुत जरूरी है। अगर हम पंचेंद्रियों को एक मात्रा में या लिमिट में न रखे तो शरीर का जीवकांत खर्च होता ही रहेगा और एक स्टेज पर शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी का कम होना मतलब जीवकांत मात्रा कम होना। तो पंचेंद्रियों का उपयोग भी कम होना चाहिए। अब देखो तो खाना ठीक से खा रहे हैं, व्यायाम भी रोज कर रहे हैं, पंचेंद्रियों को भी अपने काबू में रखकर उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर भी मेरे शरीर में जीवकांत कम हो रहा है। कैसे? इस सृष्टि में भूमि और प्रपंच का घुमाव होता रहा है, क्या हम सबको मालूम है। भूमि के घुमाव से हमारे शरीर में जीवकांत कम होता है। भूमि का घुमाव घुमाव के कारण हमारे शरीर के जो हल्के अणु हैं वे अपने आप बाहर निकल पड़ते हैं। उसके कारण एक अणु और दूसरे अणु के बीच में एक गैप सा उत्पन्न होता है। उसके कारण उन अणुओं के बीच में जीवकांत का प्रवाह कम होता है और एनर्जी प्रवाह स्लो होकर हमें किसी दर्द या रोग हमारे सामने आता है। इससे हमें बहुत दर्द होता है। प्रपंच की तरह सृष्टि में भी वातावरण बदलाव आते हैं। जैसे मौसम का बदलना, मौसम के बदलते ही नई नई बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर जीवकांत शक्ति कम हो तो बीमारी सहजता से शरीर में एंटर होती है। उस वक्त जीवकांत कमतरता हमें महसूस होती है। प्रपंच और सृष्टि में आने वाले बदलाव हमारे हाथ में नहीं है, ये सभी नैसर्गिक है। तो फिर इस बदलाव के लिए हम हमें हमारे शरीर में जीवकांत को स्टोर करके रखना चाहिए। इन सब से बचकर हम जीवकांत का संचय करते आने पर ही हमें कई रोग आते ही रहते हैं। तभी भी ये जीवकांत हमारे लिए कम ही रहता है, क्योंकि हमारे पास और एक कमतरता है जो है मन। हमारे सभी के पास एक मन का रोग है। हमने आत्मविश्लेषण में पढ़ा है कि हमारे विचार, बोल और कार्य से हमारे शरीर में जीवकांत कम होता है। विचारों के कारण हमारे मन की लहरें बढ़ती घटती है। इस कारण शरीर में जीवकांत की शक्ति घटती है। विचारों के समान क्रोध और चिंता, इन दोनों के कारण जीवकांत शरीर में घटता है। खाली घटता ही नहीं, क्रोध और चिंता के कारण शरीर का जीवकांत बाहर फेंका जाता है। उससे शरीर में एकदम सा बदलाव आता है। उसका प्रभाव हमारे शरीर के अवयवों पर, ऑर्गन्स पर पड़ता है। शरीर के ऑर्गन की जो कार्य शक्ति है वह कम होती है और उसके साथ उनके काम करने का ढंग भी बदलता है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक रूप से काम करते हैं, उस पर हमारा कोई काबू नहीं है।
जैसे हम श्वास लेते हैं, जो अपने आप होता रहता है। हमारा हार्ट, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ उनका काम अपने अपने तरीके से एक ढंग से करते आ रहे हैं। ऑर्गन को उनका काम करने के लिए जीवकांत शक्ति बहुत जरूरी है। जो ऑर्गन्स को अपना काम करने में जीवकांत शक्ति का खर्च होता ही रहता है, ये अपने आप होने वाला खर्च है। इसमें हमारा कोई काबू नहीं है। इस जीवकांत खर्च के कारण ही शरीर में ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन होता रहता है। जीवकांत का खर्च कितना है, उन सभी के लिए हमें जीवकांत की वृद्धि करनी है। हमने अभी तक सभी देखे वो जीवकांत के खर्च थे। जीवकांत हम कितना खर्च करते ही रहिए, तो जीवकांत की वृद्धि हमें करती ही रहनी चाहिए। हमने देखा खाने की मात्रा और तरीका। अगर खाना ठीक से खाएं तो जीवकांत की वृद्धि भी होती रहेगी। शरीर में व्यायाम और संचलन होता रहेगा तो भी वृद्धि होगी। पंच इंद्रियों का प्रयोग और उपयोग पर काबू रखने पर जीवकांत का संचय हो सकता है। आत्म विश्लेषण करके मन पर काबू रखने पर जीवकांत का खर्च कम होकर संचय हो सकता है। मगर क्या इस मात्रा में जीवकांत की शक्ति हमारे शरीर के तंदुरुस्ती के लिए काफी है? इससे शरीर का संतुलन हो सकता है? क्या हमारी हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड के लिए ये काफी है? शायद कम ही पड़ता है। इसलिए बार बार हम बीमार पड़ते हैं, बार बार हमें कई चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारे मनोसमृद्धि कला में महर्षि जीवकांत वृद्धि के लिए दो प्रयास हमारे सामने रखते हैं: दीप अभ्यास और दर्पण अभ्यास। दीप अभ्यास कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, सब हमारे मनोसमृद्धि कला के केंद्र में हमें सिखाया जाता है। दीप अभ्यास से जीवकांत की वृद्धि 50% 50% होती है। शरीर से जीवकांत का खर्च करके ही जीवकांत की वृद्धि हम कर सकते हैं। इसलिए इसमें खाली 50% लाभ होता है। मगर जीवकांत शरीर में संचयित होने से दीप अभ्यास करने वालों के आंखों में एक दैवीक शक्ति से वृद्धि होती है। हमारे चेहरे से सभी अट्रैक्ट होते हैं। हमसे बात करने से उनको सुकून प्राप्त होता है। शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्फूर्ति मिलती है। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। दीप अभ्यास करके हमारे शरीर में जीवकांत का संचय होकर उस जीवकांत से हम व्योम कांत मिलाकर पॉसेस दे सकते हैं। उसी प्रकार दीक्षा देने में भी इससे मदद होती है। दीप अभ्यास की शिक्षा हमें मनोसमृद्धि कला के केंद्र में सिखाई जाती है। वो बाहर किसी को हम कहते नहीं है। इसलिए मैं वो कैसी करनी है इसके बारे में आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। आप हमारे केंद्र में जाकर वो सीख कर सकते हैं। दीप अभ्यास के बाद का अगला स्टेप है दर्पण अभ्यास। बस अभ्यास से जीवकांत वृद्धि बस इस अभ्यास से हमारे जीवकांत की वृद्धि 100% होती है। दीप अभ्यास में 50% होती है और दर्पण अभ्यास में 100% होती है, क्योंकि इसमें हमारे जीवकांत का खर्च हम यहाँ नहीं करते। यहाँ जीवकांत का पूरी तरह संचय होता है। बिना खर्च किए संचय होना मतलब 100% वृद्धि। जीवकांत का संचय पूरी शरीर में होने के कारण मन का भय, संचलता, मन की परेशानियां कम होती है। दीप अभ्यास के समान ही सभी लाभ इसमें मिलते हैं। इसमें एक
ज्यादा है, मुख का वशीकरण के साथ हमें जग वशीकरण होता है। कर्म रोग ठीक होते हैं। जीवकांत वृद्धि दर्पण अभ्यास से हमें बहुत ज्यादा मिलती है। जीवकांत वृद्धि बढ़ाने के लिए ये 2 तरीके हैं। इससे भी बलवान है ध्यान। महर्षि ने 9 प्रकार के ध्यान हमें सिखाए हैं। उससे शरीर में जीवकांत बढ़ता है। सभी ऑर्गन शांत और एक ढंग से काम करने लगते हैं। मन शांत होने से खर्च कम होता है। मन शांत होने के कारण संचलन कम होकर संचय ज्यादा होता है। जीवकांत शरीर में पूरी तरह फैलने से शरीर में दर्द और रव कम होते हैं। शरीर की थकावट कम होती है। स्फूर्ति बनी रहती है। महर्षि ने हमें जीवकांत वृद्धि के प्रयास सिखाए, मगर नेचुरली हम जीवकांत वृद्धि कर सकते हैं। हमें मालूम है प्लैनेट से जो कांत लहरें आती है वो सीधा हमारे शरीर में संबंध रखती है। उसी प्रकार पंचभूतों से भी हमें कांत शक्ति मिलती है, जिससे शरीर में एनर्जी आती है और शरीर की थकान कम होती है। सृष्टि में व्योमकांत यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म है, वो हमारे शरीर में जीवकांत के रूप में प्रस्तुत है। पुराने जमाने में शरीर में जीवकांत की वृद्धि करने के लिए एक बड़ा रिचार्ज सेंटर बांधा गया। जाने अनजाने में हम सभी उससे हमारे शरीर में जीवकांत संचय करते आए हैं। पुराने जमाने में बांधे गए मंदिर एक बड़ा रिचार्ज सोर्स है। मंदिर में भगवान की स्थापना करने से पहले उस जगह पर कई मंत्र और तंत्रों के साथ कांत शक्ति भरी जाती है। वो शक्ति उस मंदिर के पूरे तरह मंदिर में पूरी तरह भरी रहती है। रोज रोज मंदिर में किए जाने वाले पूजा पाठ के कारण कांत शक्ति वहां बनी रहती है। जब हम मंदिर में एंटर होते हैं उसी वक्त वहां की कांत शक्ति हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार जाने अनजाने में जीवकांत वृद्धि हमारे में होती है। मंदिर, मस्जिद या चर्च कहाँ भी जाए, वहां हम कांत शक्ति को महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार दीप अभ्यास और दर्पण अभ्यास भी वहां होता है। हमने देखा है मंदिर के अंदर आते ही सामने एक दर्पण रहता है। उस दर्पण को देखकर हम अंदर आते हैं, तो वहां हमारा दर्पण अभ्यास शुरू होता है। अंदर आते ही गर्भगृह में भगवान की मूर्ति जहाँ होती है वहां एक दीप जलाया जाता है। उस दीप से पंडित जी भगवान की आरती करते हैं। उस दीप को हम देखते हैं और बाद में उस दीप का हमारे उस दीप को पंडित जी हमारे पास लेकर आते हैं। उस हम उसकी ज्योति को प्रणाम करते हैं और हाथों से उसकी गर्माहट को हमारे आंखों पर लगाते हैं। यह हमें किसी ने नहीं बताया, क्यों करना है, इसका क्या लाभ है, ये बताया नहीं, लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसा करते आ रहे हैं, जिससे जीवकांत वृद्धि आसानी से करते आए थे। एक और तरीका है, साउथ में आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में आदमियों को मतलब जेंट्स को मंदिर में बिना शर्ट जाना पड़ता है। शर्ट पहन के मंदिर में जाना मना है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वजह है। हमारे शरीर पर जो बाल हैं वो जीवकांत रिचार्ज का काम करते हैं। आदमियों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं, इसलिए शर्ट के बिना अगर वो मंदिर में एंटर होते हैं तो
जाने अनजाने में शरीर में जीवकांत शक्ति की वृद्धि होती है। उसी प्रकार महिलाओं में भी जीवकांति वृद्धि का एक साधन है, जो है सोने के गहने। उस काल में महिलाएं ज्यादातर बाहर नहीं जाती थी, वे खाली मंदिर में जाती थी। उस वक्त वे सोने के गहने पहनकर ही जाती थी। उस काल के गहने आपने देखे होंगे, कैसे प्लेन होते हैं, उस पर कोई डिजाइन नहीं होती। आजकल तो कई डिजाइन आ गए हैं। तो उस काल में गहने क्यों पहने पहने जाते थे ना, जीवक्रांति वृद्धि के लिए। तो गोल्ड के कारण जीवन जीवकांत शक्ति आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस जमाने में मंदिर जाते वक्त सोने के आभूषण पहनना बहुत जरूरी था, जिससे जीवक्रांति वृद्धि सहजता से होती थी। मगर आजकल तो ये एक फैशन बन गई है। जीवकांत शक्ति से ही हमारे हमारे अस्तित्व को हम देख सकते हैं। जीवकांत के कारण ही मन और तन तंदुरुस्त होता है। तन यानी शरीर के आरोग्य से ही हम जो करना चाहते हैं वो हम ढंग से कर सकते हैं। उसके कारण मन शांत और परिपूर्ण रहता है। मगर अपनी और दूसरों की परवाह करने से, उनका ख्याल रखने से परिवार में शांति और समुदाय में शांति बनी रहेगी। जब हमारी जीवकांत शक्ति सही ढंग से रहेगी, हमारा हमारा शरीर और मन सही तरीके से रहेगा, तभी हम परिवार के बारे में सोच सकते हैं, समुदाय के बारे में सोच सकते हैं और समुदाय से विश्व शांति की ओर जा सकते हैं। यही हमारे महर्षि का सपना है। महर्षि ने सिखाए जीवकांत वृद्धि का प्रयास करके सुखी जीवन जीने की मनोकामना मैं करती हूँ। आज सभी आज जो इस सत्संग में भाग लिए हुए हैं, उनके लिए सुख समृद्धि से वे जिए, ऐसी मनोकामना करती हूँ। इतनी देर तक मेरे विचार सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एनसीआर स्काई ट्रस्ट की मैं फिर से एक बार आभारी हूँ। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।